आपने कमल के फूल तो बहुत सुने होंगे। उनके कई नाम, उनके कई रंग और बहुत सारी उनकी प्रजातियाँ। इनमें से हम उस फूल की बात करेंगे जो कि बहुत दुर्लभ और अद्भुत फूलों की श्रेणी में आता है, और वो है ब्रह्म कमल, अर्थात ब्रह्मा का कमल। ब्रह्म कमल दिखने में तारा की तरह होता है, जो बहुत ही आकर्षक और तेज गंध वाला होता है। ब्रह्म कमल फूल की विश्व में 200 से अधिक विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से करीब 50 प्रजाति भारत में है। उनमें से 30 से अधिक प्रजाति हिमालय पर पाई जाती है। भारत के लोग इस कमल को बहुत ही पवित्र मानते हैं। यह हिमालय के ऊंचे शिखरों पर पाया जाता है, इसलिए इसे हिमालयी फूलों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। इस कमल के फूल का वानस्पतिक नाम है सौसूरिया ओवलाटा। ब्रह्म कमल वैसे तो पूरे देश में पाया जाता है, लेकिन यह फूल मुख्य रूप से हिमालय पर्वत वाले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाया जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है, जैसे हिमाचल में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल और उत्तर पश्चिमी भारत में बरगन डटोगिस। आइए जानते हैं आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। यह किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए, जिनमें से एक पुष्प कम हो गया। तब विष्णु भगवान ने पुष्प के रूप में अपनी एक आंख भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। तभी से भोलेनाथ का एक नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का नाम कमल नयन पड़ गया था। इसका उल्लेख महाभारत में भी इसमें बताया गया है कि इसे पाने के लिए द्रौपदी विकल हो गई थी। तब भीम इसे लेने के लिए हिमालय की वादियों में गए थे और वहां उनका सामना हनुमान जी से हुआ था। भीम ने उन्हें एक वानर समझकर उनकी पूंछ हटाने को कहा, परंतु हनुमान जी ने कहा कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम ही पूंछ हटा लो। परंतु भीम ऐसा नहीं कर सके। तब उन्हें समझ आया कि ये तो साक्षात हनुमान जी ही हैं। तब भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा प्रार्थना कर उस फूल को लेने की बात कही। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्म कमल एक बहुत ही दुर्लभ फूल है। ऐसा माना जाता है कि यदि ब्रह्म कमल भगवान शिव पर चढ़ाया जाए तो इससे वे तुरंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा यदि फूल घर में भी लगाएं तो इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि ब्रह्म कमल ही वह पुष्प था जिस पर भगवान शिव ने जल छिड़ककर भगवान गणेश को जीवित किया था। इसलिए इस फूल को जीवन देने वाला फूल भी माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस फूल को माता नंदा का प्रिय फूल माना जाता है, इसलिए इसे नंदा अष्टमी में तोड़ना शुभ माना जाता है। और कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्म कमल की पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती हैं, जिसे अगर कोई व्यक्ति पी ले तो उसकी थकान मिट जाती है। अगर कोई ब्रह्म कमल को घर में लगाए तो उसके घर में सुख संपदा, शांति में वृद्धि होती है एवं ईश्वर का निवास घर में ही होता है। और इस फूल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पानी में नहीं, ज़मीन पर उगते हैं और यह सिर्फ रात में ही ठंडे वातावरण में कुछ घंटे खिलकर मुरझा जाते हैं। और अगर अब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो इसमें एक एंटीसेप्टिक नामक तत्व पाया जाता है जो घावों को भरने में सहायता करता है। इस फूल में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जैसे फ्लैवोनॉइड्स, एल्कलॉइड, सैपोनिन्स मौजूद होते हैं, जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ब्रह्म कमल के फूल में ज्वरनाशक तत्व होते हैं जो बुखार के इलाज में बहुत उपयोगी होते हैं। ब्रह्म कमल के फूल एवं उसके पत्ते में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल तत्व होते हैं जो श्वसन मार्ग में होने वाली माइक्रोबेस को रोकती है और परिणाम स्वरूप खांसी और सर्दी को रोकने में सहायता करती है। यह पुराने इलाज पद्धति के अनुसार सांप के काटने पर इसका उपयोग किया जाता है। इस फूल में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिससे हम प्लेग, हृदय, लिवर, मलेरिया, रक्तस्राव जैसे कई बीमारियों से बच सकते हैं। ब्रह्म कमल को अगर काढ़ा के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो उससे पेट संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।